हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डेंगू पेशेंट कब सीरियस हो जाता है। मेरे पास कई पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, पेशेंट को कब हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए या वो क्या निशानी है जिनको देखकर हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अब पेशेंट को घर पे रखना खतरनाक हो सकता है। तो इसी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कुछ एक साइन और सिम्टम है जिसको देखकर आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि नॉर्मल प्लेटलेट जो काउंट होता है वह 1.5 लाख से 4 लाख तक पर क्यूबिक एमएम होता है। 1.5 लाख से नीचे जितना जितना ये आता जाएगा उतना उतना पेशेंट की कंडीशन खराब होती जाएगी। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अगर 1 लाख से इससे ऊपर अगर काउंट है तो हम घर पे रहकर उसको इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे काउंट जा रहा है तो जितना वो नीचे जाएगा उतना पेशेंट सीरियस होता जाएगा। और 50,000 से नीचे जब कभी आ जाए तो उसको कभी भी घर पे नहीं रखना, उसको हॉस्पिटल जरूर लेके जाना है ताकि फर्दर उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके। क्योंकि इससे नीचे अगर पेशेंट जाएगा तो हो सकता है वो एकदम शॉक में चला जाए और घर में आपको उसको संभालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें इन फिगर के ऊपर ध्यान न देकर पेशेंट की एक्चुअल फिजिकल कंडीशन के ऊपर ध्यान देना होता है। कई बार क्या होता है कि काउंट तो उसका 1.5 लाख से ऊपर होता है लेकिन पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती है। जैसे उसका बीपी डाउन होगा, उसको चलने फिरने में बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल साइन एंड सिम्टम बताऊंगा जिसमें से अगर कोई एक या दो प्रेजेंट हो तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले है ब्लीडिंग, यानी पेशेंट के मुंह से, मसूड़ों से, दांतों से किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो, नाक से ब्लीडिंग हो या कान से ब्लीडिंग हो, यानी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो, चाहे उसका प्लेटलेट काउंट गिरा है चाहे नहीं गिरा है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। दूसरी बात है, पेशेंट को ये बताना चाहिए कि वो अपने स्टूल का कलर देखता रहे, अपनी लैट्रिन का कलर देखता रहे। अगर वह काले रंग की आ रही है तो यह भी एक क्रिटिकल साइन है। इसका मतलब होता है कि कहीं पर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसको भी जब आप पहचाने तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल रेफर कर देना चाहिए। तीसरा जो निशानी है वह है कि पेशेंट का बीपी लगातार डाउन होता जाए। यानी अगला जो फीचर है वह है कि पेशेंट को लगातार उल्टियां आ रही हैं और इतना ज़्यादा उल्टी आ रही हैं कि अगर वो पानी का एक घूंट भी पी रहा है तो वह भी वॉमिटिंग हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन है तब भी इसको घर पे रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से पेशेंट के अंदर बीपी डाउन हो जाएगा और वह शॉक में जा सकता है। अगला जो मुख्य फीचर है कि पेशेंट के पेट में बहुत दर्द होती है और साथ में टेंडरनेस आ जाती है। टेंडरनेस का मतलब है कि पेशेंट के पेट में हाथ लगाने पे भी दर्द होती है। अगर ऐसा फीचर भी नजर आए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि पेशेंट के आंखों के पीछे दर्द होता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसको नींद भी नहीं आती है और साथ ही साथ उसका बीपी डाउन होता है। बीपी डाउन होना कोई अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट की कंडीशन अंदर तौर से ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसलिए उसको बीपी को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है और साथ में उसका जो फ्लूइड इनटेक है, यानी उसके खाने की जो कैपेसिटी है वह कम हो जाती है, जिसके कारण और कमजोरी हो जाती है। तो लास्ट में यह मैं कंक्लूड करता हूं कि इन साइन में से कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर आपको मिले तो आपको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेना चाहिए। जिनमें से मुख्य हैं कि अगर पेशेंट को किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, उसको वॉमिटिंग हो रही हो, उसके पेट में दर्द हो और उसका सेल डाउन हो, यानी प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन हो, तो उसको वेट नहीं करनी है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि डेंगू के पेशेंट को कब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।